हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा काम करने हैं। वैसे तो मैंने रात को ही सोच के रखा था, दिमाग में एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे एक्स्ट्रा क्या क्या काम करने हैं। जो डेली के काम है वो तो हम डेली करते ही हैं और वो हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कामों की लिस्ट बना ली थी, क्योंकि दिवाली है तो कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा, बहुत सारे काम एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रात को ही थोड़ा सा मतलब दिमाग में, अपने दिमाग में ना सोच के रख लेती हूँ। वो लिस्ट एक बन जाती है कि मुझे आज ये काम करने हैं। और खाना बनाना होता है ना, तो तब भी मैं ऐसे करती हूँ कि रात को सोच लेती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है, लंच में मुझे क्या बनाना है। तो इसलिए उठने के बाद मुझे टेंशन नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता कि अरे क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो वो मेरे मतलब दिमाग में होता है कि मुझे बस ये बनाना है, तो मैं उठते ही फिर फटाफट वो बना देती हूँ। तो ज़्यादा फिर हमारा काम ना जल्दी हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फटाफट हो भी जाता है। थोड़ा सा हम रूटीन को मतलब पहले से हम सोच के रखेंगे ना कि हमें ये करना है, तो हमारा काम आप देखोगे कि बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। क्योंकि दिमाग में हमारे रहता है कि मुझे बस ये करना है, तो वो उठते ही बस शुरू हो जाते हैं चाय पी। उसके बाद मेरा काम तो ऐसा है कि मुझे बस चाय पी, और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर बस किचन में घुस जाओ, अपना लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, सबको लंच पैक कर दो, ब्रेकफास्ट कर दो, और मेरा फिर सुबह का काम हो जाता है। मेरा खाना भी अपना बन ही जाता है, तो फिर दिन भर मतलब किचन का कोई काम नहीं होता है। और उसके बाद फिर रात में जो खाना बनाना होता है ना, डिनर, तो बस उसको बनाना है। तो इतना कुछ काम इतना होता नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा काम जो है तो वो थोड़े थोड़े बीच बीच में कर लेती हूँ। तो अभी तो दिवाली है, वैसे ही डेली के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही जाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मतलब बेडरूम की सफाई करूँगी, थोड़ा सा किचन की सफाई करूँगी। और लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो लास्ट में मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताऊँगी। तो ये ट्रिक सबके बहुत काम आने वाली है। तो पहले हम क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने बुक्स निकाली थी, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बेड्स के अंदर रखी थी बुक्स कुछ। तो वो मुझे निकालनी थी, पर वो अकेले नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि एक तो बेड खोलने के बाद किसी को पकड़ना है, क्योंकि उसमें स्टैंड नहीं है वो फंसाने वाला। तो किसी को पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद एक जन निकालेगा, तो दो की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना छुट्टी वाले दिन निकाल लेते हैं, तो मैंने कल निकाल ली थी। और इसके बाद उसको छाँट भी लिया, मतलब कौन कौन सी बुक्स रखना है, कौन सी नहीं रखना है। तो जो नहीं रखना बाहर निकाल देती हूँ। जो कबाड़ी वाले आजकल दिवाली है ना तो बहुत घूमते हैं, तो उनको फिर मैं दे दूँगी। और इस बेड में बैग्स रखे हैं, बहुत सारे बैग हैं, बैकपैक, स्कूल के बैग बहुत सारे हैं। तो मेरी मेड को ज़रूरत थी, और वैसे भी मैंने सोचा था कि थोड़े से बैग ना हटा दूँगी इनमें से। तो जिप तो चलो सबकी ठीक है, शायद एक की ख़राब है जिप। और उसके बाद कुछ बैग भी निकाल दूँगी, तो मैं 3-4 बैग उसको दे दूँगी जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्योंकि वो पड़े ही हैं ना, इतने सारे बैग हैं पड़े हैं, यूज़ भी नहीं होते, बस हमारा बेड भरा है इन बैगों से। कहीं जाना होता है ना तो सब एक एक बैकपैक रख लेते हैं। जैसे बच्चों ने एक बैकपैक रख लिया, तो उनका कुछ सामान आ गया जो डेली का सामान है। और मतलब 2-3 लोग ना एक एक बैकपैक रख देते हैं, तो काफ़ी कुछ सामान बैकपैक में आ जाता है। तो जो ट्रैवल के लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप बैकपैक रखे रहेंगे, तो आपका जो भी सामान है, जैसे आपका चार्जर हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आराम से आ जाती हैं। तो बस मैंने बैग निकाल दिए हैं कुछ, और इनको अब मैं रख देती हूँ। जो 2-3 बैग निकाले हैं वो फिर मेड को दे दूँगी। और ये चादर भी हटा देती हूँ, क्योंकि सारी चादरें ना अब गंदी हो रही हैं। और इसको मतलब मशीन में डाल दूँगी तो धुल जाएंगे, और दूसरी चादर इसमें बिछा दूँगी। तो ये काम भी बस हो गया है, क्योंकि तीनों रूम की साफ़ सफाई हो गई है। ज़्यादा तो मतलब कुछ करना नहीं था, बस इनकी बेडशीट हटा के चेंज करनी थी। तो साथ साथ मैंने धोने भी डाल दिया है। तो मैंने सारे बेडरूम की क्लीनिंग कर ली है, ज़्यादा काम नहीं था। और सब बेडरूम की चादर भी चेंज कर दी है, उसको धुलने डाल दिया है। जब तक हमारी चादर धुल रही हैं, तब तक थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ। किचन में भी मैंने 2-3 काम ही डिसाइड किए हैं कि मुझे क्या क्या करना है। ज़्यादा मुझे नहीं करना, बस थोड़े से ही काम करना है। तो 2-3 काम करके और उसके बाद मैं अपने कपड़े को सूखने डालूँगी, और उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो किचन में सबसे पहले मैं माइक्रोवेव साफ़ करूँगी। तो माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है जो कि माइक्रोवेव सेफ है, और उसमें जो हमारी डिश वॉश लिक्विड आता है ना वो डाल दिया है।
और इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म होने देंगे, जिससे कि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी और उसमें मतलब माइक्रोवेव के अंदर जो भी गंदगी होगी ना बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब हम इसको क्लीन करेंगे तो ये आराम से गंदगी हट जाएगी। और इसके अंदर जो भी इसकी प्लेट है और रिंग है वो हटा देंगे और माइक्रोवेव को पहले हम बंद कर देंगे और उसके बाद इसमें क्लीनिंग करेंगे। तो उसी लिक्विड से हम क्लीन करेंगे जिसको हमने गर्म किया था, उसी से हम क्लीन कर लेंगे। और अंदर में जो भी गंदगी होती है ना वो आसानी से हट जाती है। अगर इस तरीके से आप क्लीन करेंगे ना तो अंदर की जो गंदगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से हट जाएगी। तो आप इसको जहाँ पतली पतली जगह है वहाँ से टूथब्रश से साफ़ कर लें, जिससे कि उसकी गंदगी सारी हट जाए। और एक गीले कपड़े से हम क्लीन कर देंगे और उसके बाद इस कपड़े को दोबारा अच्छे से धो के सारा पानी निकाल के और दोबारा से हम क्लीन करेंगे। तो बस माइक्रोवेव हमारा क्लीन हो गया है। अगर आप थोड़े थोड़े दिन में क्लीन करते रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट आपका माइक्रोवेव साफ़ भी हो जाएगा। और बहुत टाइम बाद क्लीन करते हैं ना तो थोड़े तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये मैंने प्लेट भी धो दिया और इसकी रिंग भी धो दिया, तो दोनों को अच्छे से साफ़ करके और इसको रख देंगे। तो बस हमारा माइक्रोवेव क्लीन हो गया है। अब हम इसी जो लिक्विड बनाया था ना उसी से हम टाइल्स साफ़ करेंगे और मतलब टाइल्स भी बड़े आराम से साफ़ हो जाएंगी। थोड़ा सा गर्म भी है तो इससे टाइल्स भी साफ़ हो जाएंगी और इसमें हमने डिश वॉश भी डाला हुआ है, तो आप इसी से टाइल्स भी साफ़ कर लें और इसी से जो कबर्ड हैं उनको भी हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए ये कबर्ड हैं, इनको भी हम क्लीन कर लेंगे। तो सारा किचन ना इसी मतलब ये लिक्विड जो हमने बनाया है इसी से सारा किचन क्लीन हो जाएगा। तो आप एक बार बना के बस आप हर जगह जैसे टाइल्स पे भी क्लीन कर लें और जो कबर्ड हैं उनको भी क्लीन कर लें, तो आप सारी जगह क्लीन कर सकते हैं। और इसी लिक्विड से अगर आपकी चिमनी है तो चिमनी को भी क्लीन कर सकते हैं, गैस स्टोव है गैस स्टोव को भी क्लीन कर सकते हैं, गैस स्टैंड है गैस स्टैंड को भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो सारा किचन मैं बोल रही हूँ कि आप इसी से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो बस हमारा किचन क्लीन हो गया है। और ये है बाथरूम क्लीनिंग के लिए, तो इसके लिए मैंने जो स्प्रे बॉटल है वो लिया है और जो टॉयलेट क्लीनर है ना वो लिया है। तो स्प्रे बॉटल में पहले मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था और टॉयलेट क्लीनर को मिक्स कर दिया है और देखिए इतने अच्छे से मिक्स हो गया ना। अब हमें जहाँ भी क्लीन करना है वहाँ स्प्रे करके अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। तो मैं अभी अब वॉश बेसिन क्लीन करूँगी और कल मैं इसकी टाइल्स भी क्लीन करूँगी। तो इस तरीके से पूरे में अच्छे से स्प्रे कर लें। स्प्रे करने के बाद आप किसी भी गीले मतलब किसी भी कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लें। अगर ज़्यादा गंदा है तो आप एक ब्रश से पहले क्लीन कर लें, फिर उसके बाद एक कपड़े से इस तरीके से पोंछ दें। तो ये जो हमने लिक्विड बनाया है इसको मतलब लगाना भी बहुत आसान है। स्प्रे से आप आराम से लगा सकते हैं और अच्छे से अपना वो मतलब टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें मतलब बेसिन है या फिर टाइल्स हैं, सब चीज़ें आसानी से क्लीन हो जाएंगी। तो बस हमारा बेसिन क्लीन हो गया है। आप चाहें तो इसको पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ना जो आपको बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी, तो आज मैं आपको साड़ी को फोल्ड करना बताऊंगी कि साड़ी को किस तरीके से आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत आती है। जैसे कॉटन की साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ियाँ हैं, बड़े आसानी से फोल्ड हो जाती हैं, लेकिन जो सिंथेटिक साड़ियाँ ना उसमें बहुत टाइम लगता है फोल्ड करने में। जब हम फोल्ड करते हैं तो कभी यहाँ से खिसक जाती है, कभी यहाँ से खिसक जाती है, तो इसलिए सिंथेटिक साड़ियों में बहुत टाइम लगता है। तो उसकी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो ये मैंने सिंथेटिक साड़ी ली है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कॉटन की तो आराम से वो हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। सिंथेटिक साड़ियाँ ये होता है कि हम फोल्ड करते हैं ना तो ये फिसलती हैं, और इसके लिए मैंने क्लेचर लिए हैं। अगर आपके पास जो कपड़े फंसाने वाली पिन होते हैं ना तो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी कि जो आराम से हम फंसा सकें इसमें। तो सबसे पहले हम एक कोना ले लेंगे, जो कॉर्नर है वो ले लेंगे और दूसरे कोने को हम ढूंढेंगे मतलब दूसरा कोना हम ले लेंगे। तो दोनों कोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ एक क्लेचर लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से लगा दें और बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी दूर पे पकड़ते जाएं और यहाँ क्लेचर लगाते जाएं, जिससे कि हमारी साड़ी ना फिसले ना। और हमें अभी दूसरा कोना लेना है, तो आप बीच बीच में इस तरीके से क्लेचर लगा दें और जब दूसरा कोना आएगा और जो हमने पहले कोने में क्लेचर लगाया ना उनको हम ज्वाइन कर लेंगे।
ये देखिए दूसरा कोना भी हमें मिल गया है। और इसके बाद हम जो पहला कोना है उसी क्लचर को दोनों को जोड़ के लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम फिर से हम जो दूसरा कोना है वो ढूंढेंगे और उसके बाद दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो बीच बीच में से क्लचर आप बीच बीच में से भी लगाते जाएं, जिससे कि आपकी साड़ी ना फिसले ना बिल्कुल भी। ये देखिए बीच में भी लगा दिया है। अब लास्ट वाला कोना भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ना तो हमारी साड़ी कहीं से भी नहीं फिसलेगी और बड़े आराम से फोल्ड भी हो जाएगी। तो ये देखिए हो गई ना फोल्ड। अभी हमें एक बार और फोल्ड करना है, तो बस हमारी साड़ी एक बार और हम फोल्ड करके और हमारी साड़ी बिल्कुल फोल्ड हो गई है। और इसको हैंगर में अच्छे से टांग देंगे, क्योंकि साड़ियाँ ना जब मतलब अच्छे से फोल्ड रहती हैं और जब अलमारी में टंगी होती हैं तो अलमारी एकदम ऑर्गेनाइज लगती है। जब ठीक से फोल्ड नहीं रहती और अगर आप फिर भी टांग देते हो तो अलमारी ना ऑर्गेनाइज नहीं दिखती है और ऐसे फैली फैली ही दिखती है। तो अच्छे से फोल्ड करके कोई भी कपड़ा हम रखते हैं तो हमारी अलमारी एकदम ऑर्गेनाइज दिखती है। तो देखिए हमारी साड़ी एकदम से मतलब कितने अच्छे से फोल्ड भी हो गई है और इतने आसानी से भी फोल्ड हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और मेरा काम बस ख़त्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ी देर बाद चाय भी पीऊँगी। चाय से ये होता है कि उठने के बाद अगर हम थोड़ी देर सो भी गए हैं ना तो उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है, नहीं तो एकदम से आलस आलस ही आता है उठने के बाद। तो इसलिए चाय या कॉफ़ी थोड़ा सा बना के पीऊँगी। और मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया है तो उसके लिए भी मतलब अच्छा लगता है कि थोड़ा गरम गरम कुछ पीना ना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।